लगता है कि एक आदर्श वातावरण का निर्माण हुआ है और वही आदर्श वातावरण आपके लिए उपयुक्त है। आपके सोच को बदलने के लिए, आपके विचार को बदलने के लिए किताबें कितनी आवश्यक हैं, यह कितनी मूल्यवान हैं, यह कितनी बेशकीमती हैं किताबें, जब आप इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद जब आपके सोच में बदलाव आता है, तब हमें महसूस होता है कि किताबें कितने काम की चीज होती है। यह हमारे तर्क को बदलती है और यह हमारे विचार बदलती है, तो काफी काम की चीज है किताबें। कम्युनिटी हॉल आया और अब यह मेला कल्याण केंद्र के परिसर में है, तो पुस्तकें अस्थिर हैं, लेकिन उसके अंदर जो विचार हैं वो चलायमान हैं इस मेले की तरफ। तो सच ही तो कहते हैं कि जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। तो सच में किताबें बड़ी बेचैन हैं, वह अपने पाठक को ढूंढ रही है कि कब उनके सच्चे पाठक आएंगे, भ्रमण करें, उसके अंदर किताबों का अध्ययन करें, किताबों से एक एक अक्षर हमारे ज्ञान के दरवाजे को खोलते हैं। तो आइए पुनः अनुरोध आप सभी से कि किताबों के पास चलें। परिचर्चा है, आपसी संवाद है, कवि सम्मेलन है। तो शाम में भी आपके वार्षिक पुस्तक मेला शब्द पर में आए हुए तमाम आगंतुकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम अपने ऑफिसर एसोसिएशन के दूसराई सर, बरौनी तिलचोथर मजदूर यूनियन के संजीव सर एवं तमाम आगंतुकों का हम अपने इस मेले प्रकाशन अशोक राजपथ हेलो पटना कहाँ रह गए सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अशोक कुर्सी से बात कर लीजिए। वाया है नागदा वाला प्रोजेक्टर लेने, उसका प्रोजेक्टर कहाँ राजकमल रखा है? प्रकाशन समूह अशोक राजपथ पटना और साहित्यिक दर्पण
BM दास रोड हमारे पास आई हैं और यह बेहद ही शानदार अवसर है हमारे लिए तमाम। कहानियाँ जो है ना वसीम या इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर के जो भी चर्चित पुस्तकें हैं वह भी हमारे पुस्तक मेले को श्री रामचरितमानस साधक एवं नित्य कर्म पूजा प्रकाश ऐसे धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं यह भी हमारे इस मेला हमारे कार्यपालक निदेशक महोदय बिल्कुल यह एक पर्व बनाएं, इसके साथ यह एक संदेश जाएगा और सरस सर आपके बिना तो यह चित्र अधूरा रहेगा। यह उद्घाटन सत्र है और सर का भी एक एक समय बेशकीमती है और हम तो इस अवसर को तो ढूंढते ही हैं कि हमारे अतिथि महोदय आदरणीय झा सर एवं आदरणीय एस प्रकाश सर का आशीष हम लोगों को कैसे मिले, हम इस अवसर की तलाश में रहते हैं। रवि सर, कमांडेंट सीएसएफ, प्रशांत राव साहब सीजीएम एचआर और हमारे साथी लोग। पुस्तक अनमोल है, ज्ञान का भंडार है। जिंदगी में दो घटना घटती है और इस पुस्तक से बड़ा कोई थोड़ा सा ही बुद्धि आता है तो सबसे पहला काम हमें क्या करते हैं, उसने तो किताब पढ़ना होता है। उस समय हम लोग पूजा करते हैं। लड़की का क्या है, शादी करके जाती है लेकिन फंक्शन होता है ना उसको टीचर छुआते हैं। उसी तरह आप लोग जब बच्चा कोई लड़का हो या लड़की जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहला काम कोई भी हल्का बुद्धि का पहला काम होता है उसको सिरे को पकड़ाते हैं और किताब पकड़ाते हैं। और किताब जैसे अभी सब किताब हम लोग देख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर का है, रेणुकू जी का है, चाहे जो भी किताब है वो कभी धरती पे नहीं है, लेकिन उसका अगले पीढ़ी दर पीढ़ी कभी विनाश नहीं होता। और किताब की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है, कोई दोस्ती टूट सकती है, कोई दोस्ती को नहीं निभा पाएंगे, लेकिन जिसने किताब से दोस्ती कर लिया वो दोस्त किताब ऐसा निभा देता है जो आगे पता चलता है। अभी हम लोग यहाँ जो भी है वो किताब के बदौलत है। हाँ दुख भी है कि मेला लगाने की अब जरूरत पड़ती है। मोबाइल युग में, कंप्यूटर युग में अब किताब की वैल्यू खत्म हो गई। संजीव जी और बाकी यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जो इस किताब मेला को के उद्घाटन के समय आए, तो जैसा संजीव ये बता रहे थे कि आजकल जो हमारा जनरेशन है या जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर डिजिटल एज में जी रहे हैं और किताबों के प्रति उनको अगर खींचना है तो ये सब मेला का बहुत एक अहम रोल रहेगा। और यहाँ पे कलेक्शंस भी अभी हम लोग देख रहे थे तो साहित्य रिलेटेड बच्चों की कहानियाँ हैं, उसके बाद रिलीजियस बुक्स भी हैं, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शंस है। और होपफुली टाउनशिप के जो भी रेजिडेंट्स हैं वो इस मेला का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और उम्मीद है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा ये मेला। और थैंक यू टू कल्याण केंद्र, इतना अच्छा आयोजन किया आप लोगों ने, धन्य मानते हैं। अब हम बड़े ही आदर के भाव के साथ अनुरोध करते हैं मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग डॉक्टर प्रशांत राव सर से एवं अनुरोध करते हैं कि सर आप अपने विचार को रखें। आदरणीय सर।
नमस्कार, सुप्रभात। आदरणीय श्री झा सर, सत्यप्रकाश जी, कमांडेंट श्री रवीश जी, संजीव, साथियों, कल्याण केंद्र के सारे साथी, जाइए जब श्रोता सर ने सही बोला, यहाँ खाली वक्ता है, श्रोता नहीं। हम विश्वास रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ किताब है तो पढ़ने वाले भी आए, नहीं तो ये फूल हो और मधुमक्खी ना आए तो बड़ा निराला सा लगता है, ये कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। तो पुस्तक मेला में पुस्तक की पढ़ने वालों की ज़्यादा से ज़्यादा समागम हो। पहले तो मैं अपना हिंदी विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि जिन्होंने की सोचा कि ये कल्याण केंद्र की ओपन फोरम में अगर ये कराया जाए पुस्तक मेला, जो कि लास्ट टाइम कम्युनिटी हॉल के अंदर था, मुझे बड़ा सफोकेशन टाइप का लग रहा था, और इस बार उसको बाहर लाए और इसका रौनक पूरा खिल के आया है जैसे कि होता है। बचपन में भी हम लोगों का या तो स्टेडियम में लगता था या तो ऐसे ही बड़े बड़े क्लब में लगता था। हल्दिया में एम्प्लॉइज क्लब में पुस्तक मेला होता था। तो ये कल्याण केंद्र में ये ज्ञान की मेला लगेगा तो कल्याण केंद्र का भी पवित्रता बढ़ेगा। यहाँ जैसे पहले का रेपुटेशन से अच्छा रेपुटेशन कल्याण केंद्र का कल्याण ये किताब कर रहे हैं। हमारे एक गुरु है श्री स्वामी सुखवानंद, वो हमेशा यही बोलते हैं कि संगीत साहित्य कला रहित मनुष्य जीवन पशु समान। तो जो इंसान साहित्य के साथ कनेक्ट नहीं रहा, जो पढ़ा नहीं, किताब के साथ कनेक्ट नहीं रहा, उसका लाइफ इज इक्विवेलेंट टू एनिमल। नहीं तो एनिमल भी खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, मर जाता है। इंसान अगर साहित्य के साथ जुड़ता है तभी उसमें भाव होता है, और साहित्य को प्रचार प्रसार करने के लिए ये मेला है और हम सब टाउनशिपवासी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और एक भी पॉजिटिव चीज़ लास्ट टाइम था कि डिजिटल पेमेंट हो नहीं रहा था, आज मैं देखा कि इधर सब जगह काउंटर में डिजिटल पेमेंट हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कुछ किताब खरीदने का था, मैं वॉलेट रखता नहीं, मैं पैसा पेमेंट नहीं करता। आज देखा सब जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है। हाँ सर, मैंने पेमेंट किया। तो ये मैं कभी वॉलेट ही में रखता ही नहीं, इसीलिए दुनिया बदल रहा है। ये चीज़ अच्छा प्रयास है, दो पॉजिटिव थिंग देखा। मेरा एक तो सुझाव है कि इतना सारा किताब है, जब बुक फेयर होता है ना उसको कैटेगरी वाइज रखते हैं, स्पिरिचुअल बुक, लिटरेचर, नॉवेल्स, ऐसा है कि जनरल नॉलेज, ऐसा थोड़ा सा इंडेक्सिंग उससे करने से बच्चों को देखने में और लोगों को हमें भी शामिल करने में सुविधा होगा। और एक चीज़ है कि 10 दिन के लिए पुस्तक मेला चलेगा, आप कुछ योग के ऊपर भी किताब रखिए, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। एक तो है, ज़्यादा नहीं है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के बहुत सारे अच्छे किताब है, स्वामी चिन्मयानंद जी की किताब है, योग आयुर्वेद, ये हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो स्वास्थ्य के साथ योग का बहुत बड़ा लिंकेज है। आप ये 10 दिन के अंदर रख लीजिएगा, लोग उसका फायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। और निसंदेह आपने जो आयोजन समिति की प्रशंसा की और साथ ही साथ अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराया, निसंदेह हम आपके अमूल्य सुझावों पर कार्य करेंगे और जो भी आवश्यक जो भी पुस्तकें हैं उसे यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब हम बड़े ही आदर के भाव के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समादेष्टा आदरणीय रवीश सर से अनुरोध करते हैं कि सर आपके विचार के लिए हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। यहाँ मंच पर उपस्थित EDRH झा सर, ED टेक्निकल सत्यप्रकाश सर, CGM HR सर, यूनियन के और एसोसिएशन के ऑफिसर्स और यहाँ पे जो बाकी उपलब्ध हैं सभी साथी। पुस्तक के बारे में, ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लेने का प्रयास करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में हम लोग किंडल के ऊपर पढ़ते हैं, सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं, रखते हैं, लेकिन एक जो फीलिंग आपको बुक में आती है, हार्ड कॉपी जब आप हाथ में लेते हैं तो उसके साथ में एक जो कनेक्शन आपका बनता है। किताब के जब पन्ने आप खोलते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब किताब खोलता है तो उसके अंदर क्या बना है वो देखता है, और उसकी जो स्मेल आती है, उसको उसकी जो खुशबू आती है, वो वहाँ से उसको अपने आप को जोड़ता है कि ये चीज़ें हमको आगे लेकर के जाएंगे, हम इससे जुड़ जाते हैं। डिजिटल में वो चीज़ें आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए हार्ड कॉपी में बुक इस तरीके के जो बताया राउत सर ने कि हम लोगों को मेला लगा करके इसको प्रमोट करना पड़ रहा है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये इसको इस तरीके से देखें कि एक अवसर दिया जा रहा है कि हम लोग उसको उपलब्ध करा पाए। यहाँ पे कई पब्लिकेशंस के बुक्स लगा रखे हैं। राउत साहब ने जैसे बताया
कि स्वास्थ्य और योगा से जुड़े हुए भी बुक्स आ जाएंगे तो वो और भी हमारे टाउनशिप के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बेहतर होगा। इस इनिशिएटिव को लेने के लिए हिंदी विभाग का सभी का जो भी इससे जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। थैंक यू। जो पूरी हमारी यथार्थता है, महानता है, उसको बचाए रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे और आगे के लिए उसी के में विकास का पथ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को इस महान कार्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण केंद्र को, हिंदी विभाग को, जो भी लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सत्यप्रकाश ईडी टेक्निकल, श्री प्रशांत राव जी, कमांडेंट CSF रवीश कुमार सिंह, BTM से श्री संजीव जी, दूसराय एसोसिएशन से, यहाँ पर बैठी रेस्पेक्टेड लेडीज और जितने भी हमारे साथी हैं और कल्याण केंद्र के सदस्य, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को कि हर साल की भांति इस बार भी उन्होंने ये पुस्तक मेला का आयोजन किया और बड़ा ही सटीक वेन्यू चुना। ये मैं भी एग्री करता हूँ कि जो कम्युनिकेशन जो सेंटर है हम लोग का, कम्युनिटी सेंटर सॉरी, उससे ये मच बेटर लोकेशन है, ओपन है, आते ही एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और जो पूर्णिम हम लोगों ने विजिट किया तो बुक्स के कलेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि प्रशांत राव ने कहा कि अगर सेग्रीगेट किया जाए कैटेगरी के हिसाब से तो शायद लोगों को सिलेक्शन करने में आसानी हो। बहरहाल आज मैंने 2 किताब खरीदा जो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था और वो फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया। मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और संडे को भी आऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में आप कंप्यूटर पर भी कोई चीज़ पढ़िए तो ठीक से आप पढ़ नहीं पाते। किताब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको पढ़ के अच्छा लगता है, वांग्य में आप नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे याद है कि हम लोग बचपन में कुछ अंदर में कुछ लीव्स डाल देते थे, फ्लावर डाल देते थे एक रेफरेंस के लिए, ताकि लगता था कि हाँ ये एक पॉजिटिविटी आएगा। ज़्यादातर लोग कुछ नीम का पत्ता या फिर फूल ऐसा, हाँ, और उसको प्रिजर्व करते थे लोग कि इतने सालों के बाद वो फूल ऐसा होता है। वो एक ये चीज़ था कि हमने ये पढ़ा, हमने इस किताब को पढ़ा। कई लोग बहुत स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि होती है। जैसे मेरे फादर, मुझे याद है कि वो उनको इतनी पढ़ाई में रुचि थी, सारे इंग्लिश की किताब हो या हिंदी की, कि तकरीबन हर दिन 2 बजे रात तक पढ़ते थे। और कोई भी यहाँ भी था, कल्याण केंद्र का क्लब हो या ऑफिसर्स क्लब का बुक्स, शायद वो सारे किताब पढ़ गए। और जब मैं बोगाईगांव में था तो मैंने कहा कि ये है मेंबरशिप क्लब का, आप इसे जितना पढ़ना है पढ़िए। वहाँ भी वो अपने जितने दिन भी रहते थे तो मैक्सिमम बुक्स को वो यूटिलाइज करते। मुझे भी सेटिस्फैक्शन होता था कि चलो कम से कम सेटिस्फैक्शन तो हो रहा है कि किताब जो पुस्तकालय में है उसे पढ़ने वाले लोग भी हैं। तो ये जो आयोजन है मेरे से एक मोटिवेशन है हमारे साथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जितना आप पढ़ेंगे डेफिनेटली ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में। कोई जरूरी नहीं है कि हम मेडिकल पे हों तो हिंदी की किताब ना पढ़ें या संस्कृत की किताब ना पढ़ें। कई चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो एक इन्होंने अपने ग्रैंडफादर का वाक्य बताया तो मुझे भी याद आता है कि मेरे फादर कहा करते थे कि वो 5 भाई थे और जो सबसे छोटे मेरे अंकल थे उनको मेरे बाबा बोलते थे कि इसको धन है और तुमको सरस्वती। तो फादर जोक में कहते थे कि मेरे पास सरस्वती है तो धन भी हम इसका खींच लेंगे। तो एक सरस्वती में ऐसी चीज़ है जो वो एक अलग चीज़ होता है। आप देखिए किसी भी सेमिनार में अगर आप किसी विद्वान का स्पीच सुनते हैं तो भले ही कितना भी मिलियनर कोई क्यों ना हो, इतनी श्रद्धा उस लोगों के प्रति जगती है कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। क्योंकि
हर सब्जेक्ट पे डेप्थ में बोलना, उसकी जानकारी करना, ये इतना आसान काम नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा देवनागरी हो, हिंदी की किताब हो, इंग्लिश का हो। तो जो कई वक्ता हमें टीवी में दिखते भी हैं, उनका इतना इन डेप्थ स्टडी है कि वो काफ़ी डेप्थ में काफ़ी देर तक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिबेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि प्रोबेबली इसमें से 80-90% बुक्स वो अपने जीवन काल में पढ़ चुके हैं और लगातार पढ़ते जाते हैं। तो मेरा विशेष आग्रह कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल बढ़ाइए। शायद टाउनशिप में आप जो ई रिक्शा पर है उससे ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, ताकि लोग प्रेरित होकर यहाँ आए। बच्चों की भी बहुत सारी किताबें हैं, और जब प्रेरित होकर आएंगे तो डेफिनेटली कुछ तो किताब पढ़ेंगे, और जब कुछ किताब पढ़ेंगे तो कुछ जानकारी भी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे ऑर्गेनाइजर्स को, कल्याण केंद्र को, कि इन्होंने इस जगह को मैनेजमेंट को दिया। और 16 तक का है, तो 16 तक में उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने बुक जो ऑनर है, जिन्होंने ये सारे जो संस्था साहित्य मंडल हो, चाहे राजकमल प्रकाशन, आप लोग भी अपने स्तर पे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए कि यहाँ पर एक बुक फेयर है, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। और यहाँ तो आते भी हैं, टाउनशिप में कई लोग आते भी हैं, शॉपिंग में भी अगर प्रचार हो तो कई लोग आते हैं। तो आपका किताब भी बिके, और लोगों में जो बेसिक चीज़ है कि एक अच्छे नागरिक बनने का, वो भी संस्कार पैदा हो। तो धन्यवाद। इसमें वहाँ पे सरस्वती आएंगी कि नहीं आएंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ पे सरस्वती हैं वहाँ पे लक्ष्मी का आगमन होना बिल्कुल तय है। यह इस बात को बताता है कि जहाँ पे ज्ञान है वहाँ पे धन होगा ही। तो निसंदेह पुनः हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप पुस्तक मेले में आए, पुस्तक का अध्ययन करें और अपने ज्ञान को और समृद्ध बनाएं। अब हम अनुरोध करते हैं प्रकाशक एवं वितरण, अब हमारा अनुरोध राजकमल प्रकाशन समूह से कि आप आए और हमारे कार्यपालक निदेशक द्वय सर को आप अपना पुस्तक समर्पित करें। राजकमल प्रकाशन समूह मंडल प्रकाशन के हमारे संयोजनकर्ता से कि हमारे अतिथि द्वय को आप सम्मानित करें पुस्तक के साथ। हमारा अनुरोध सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आदरणीय झा सर को एवं आदरणीय कार्यपालक निदेशक तकनीकी को पुस्तक प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के हमारे संयोजनकर्ता सर को अब समादेश का केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अब सचिव श्री भगवान कुमार कमल जी, बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन के ऊर्जावान उप महासचिव, अभी कार्यपालक भगवान कुमार कमल जी, अंकिता मैम को श्रीमद् भागवत गीता। अब बारी संजीव भैया की। फल की चिंता न कर कर्मण्यवाद का रस्ते माफ फलेषु कदाचन। मतलब आप पुस्तक को पढ़ते जाइए और ज्ञान का सागर आपका बढ़ता जाएगा और गहरा। और सर आपने इतना अच्छा कर्म किया है। श्री सत्यप्रकाश सर, CGM-HR प्रशांत राउत सर, CISF के समादेष्टा रवीश कुमार सर, यूनियन के श्री संजीव कुमार जी, एसोसिएशन के पीयूष राय जी और GM-HR नाथ सर, और यहाँ पर उपस्थित कल्याण केंद्र के सभी सदस्य, महिला क्लब के सभी सदस्य, जितने भी बुक यहाँ लगाए हैं, जितने भी प्रकाशन के सदस्य हैं, जितने भी यहाँ लोग मेला इस बुक फेयर में आए हुए हैं, सभी को हम
स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सर आप लोग आए और इस परिसर को, इस मेला में 4 चांद लग गया। आपके आने से निश्चित रूप से इस परिसर का भी और इस मेला का भी गौरव बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया। और जैसे हमारे ईडी और आरएस सर जैसे बोले कि किताब पढ़ने से जो है कैसे आपको ज्ञान की विकास होती है, और जब आपके सरस्वती आ जाएगी तो लक्ष्मी वैसे ही आएगी ही आएगी। और सर जो बताए कि हम जो मेंबरशिप कार्ड बनाए थे, पूरा लाइब्रेरी में जितना बुक था वो सब पढ़ गए, तो निश्चित रूप से ये सब चीज सर हम लोगों में उत्साह वर्धन करने के लिए काफी है कि मतलब जब आप इतना पढ़े हैं तो हम लोग भी कुछ, या आपके फादर पढ़े, आप पढ़े, तो पढ़ने से निश्चित रूप से जुड़ाव होनी चाहिए और उसके बाद ही आप में बुद्धि, विवेक और ज्ञान आएगा। और सर प्रकाश सर बोल रहे थे कि डिजिटल की जमाना है, सभी लोग डिजिटल की बात कर रहे थे, तो लास्ट में हम एक शब्द खाली कहेंगे सर कि सही बोले सर, डिजिटल का जमाना है और डिजिटल होना चाहिए। और अभी बरौनी रिफाइनरी में कल्याण केंद्र या टाउनशिप में डिजिटल लाइब्रेरी में है, तो सर आपसे एक अनुरोध है कि कल्याण केंद्र एक डिजिटल लाइब्रेरी का व्यवस्था कर देते तो लोग आके अपना पढ़ता और अपना ज्ञान को बढ़ाता सर। और पुनः सभी लोग जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी लोग इसको सफल बनाने में शामिल हुए हैं, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।